आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर को आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। IUPAC नामकरण करने के लिए सब लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। हम एक शॉर्टकट देखते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम ऋण आवेश देखते हैं, क्या उस सिस्टम में ऋण आवेश है। अगर ऋण आवेश है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे। जैसे ऋण आवेश में हो सकता है क्या, NO2 हो सकता है, नाइट्रो, F हो सकता है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस। अगर इस तरह से हो, जैसे NO2 माइनस हो तो हम इसको लिखेंगे नाइट्रो, F माइनस हो तो हम इसको लिखेंगे फ्लोरो, Cl माइनस हो तो लिखेंगे क्लोरो, Br माइनस हो तो लिखेंगे ब्रोमो, और I माइनस हो तो लिखेंगे आयोडो, N माइनस हो तो इसको लिखेंगे साइडो। अगर हम देखें तो लास्ट में सिर्फ O लगाना है, बस सिर्फ क्या करेंगे O, अगर नेगेटिव चार्ज वाला हो, और हो सकता है नाइट्राइल, ये सब। अब देखेंगे सेकंड टाइम देखेंगे हम क्या उस पे साइड ग्रुप है। अगर साइड ग्रुप है तो देखेंगे कि साइड ग्रुप में क्या है। साइड ग्रुप में हो सकता है CH3 मेथिल हो सकता है, C2H5 एथिल हो सकता है, C3H7 प्रोपिल हो सकता है, और भी हो सकता है आगे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। अगर इस तरह से हो तो हम उसको बोलेंगे साइड ग्रुप। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट नंबर में हम देखें क्या ऋण आवेश, सेकंड नंबर में हम क्या देखें क्या उसमें साइड ग्रुप है, और अगर हम थर्ड नंबर में हम देखते हैं क्या उसमें साइक्लो है। अगर उसमें रिंग जैसा दिखे तो हम उसमें साइक्लो ऐड करेंगे। जैसे ये रहा 3 कार्बन वाला साइक्लो, तो और ये है 4 कार्बन वाला साइक्लो, ये है 5 कार्बन वाला साइक्लो, और ये है 6 कार्बन। अगर इस तरह से रिंग दिखता है तो हम उसमें लगाएंगे क्या, साइक्लो। अब कार्बन की श्रृंखला देखेंगे। जैसे होता है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से श्रृंखला देखेंगे। अगर 1 2 3 4 कार्बन है तो उसको लिखेंगे क्या, ब्यूटेन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। तो अगर कार्बन की श्रृंखला देखेंगे तो अगर 1 कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डे। इस तरह से हम कार्बन की श्रृंखला देखते हैं। अब जैसे ये साइक्लो के लिए हम कार्बन की श्रृंखला देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो सिंपल है, उसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। तो सिंपल है, ऐसा हम नाम लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर में कार्बन की श्रृंखला हो गया। फिफ्थ नंबर में देखते हैं क्या इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इस सिस्टम में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है पूरे में तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ए। अगर हमारे सिस्टम में डबल बॉन्ड दिख रहा है, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें हम लगाएंगे इन। और अगर हमारे सिस्टम में कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, आई। इस तरह से देखेंगे। उसके बाद छठवें नंबर में देखते हैं हम क्रियात्मक समूह। ये इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक समूह को हम सरनेम जैसे याद कर सकते हैं। जैसे किसी का सरनेम होता है साहू वर्मा, इस टाइप से वो लास्ट में आएगा। तो सरनेम के लिए जैसे एल्कोहल है, इसको लिखेंगे हम एल्कोहल, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल के सिंबल है OH, तो एल्कोहल के लिए हम लगाएंगे ऑल। CHO, ये किसका सिंबल है, ये है एल्डिहाइड का सिंबल, एल्डिहाइड का सिंबल है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, अल। ये किसका सिंबल है, ये है कीटोन का सिंबल है। तो कीटोन अगर CO दिखा हमें कहीं तो कीटोन है तो वहां पे ओन लगाएंगे। और ये किसका सिंबल है, ये है अम्ल का। तो अगर कहीं पे COOH दिखा अम्ल तो उसको लगाएंगे ओइक एसिड या ओइक अम्ल। और यदि हमें ये किसका सिंबल है, ये है एस्टर का। यदि हमें कभी COOR दिखे या COO दिखे तो ये लगाएंगे हम एस्टर। एस्टर में हम लगाते हैं क्या, OH। और यदि CN दिखा तो नाइट्राइल, साइनाइड है तो इसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं। CONH2 दिखा तो ये अमाइड लगाएंगे। ROR दिखा या O दिखा तो ऑक्सी लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे लगेगा R, और R का मतलब होता है कि कार्बन की चेन। यहाँ पे हम इसको R लिख सकते हैं, इस पूरे चेन को हम R लिख सकते हैं। तो जो भी जहाँ भी छूटा हुआ है ये डैश दिख रहा है, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे R या कार्बन की चेन।
ऐसा दिखा RCO, तो इसमें लगाएंगे हम एनहाइड्राइड। तो इस तरह से हम अपना रूल को देख सकते हैं। सिर्फ हमें IUPAC नामकरण करने के लिए इतने को याद करना पड़ेगा, और इसको लाइन से याद कर लो। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ऋणात्मक आवेश वाले का, उसके बाद साइड ग्रुप, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद कार्बन श्रृंखला, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद देखेंगे हम क्रियात्मक समूह। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हम मान लो हम पहले CH3, CH2, CH3 इसका हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एक और रूल है, रूल देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान में बस रखना है कि हम नंबरिंग करते हैं। नंबर देंगे सबसे पहला है हम नंबर देंगे। नंबर कहाँ से दें, अभी तो 1 2 3 4 5, या हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अभी तो हम दोनों साइड से किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल कार्बन की चेन है, 5 कार्बन है। अब देखो इसमें क्या हमको ऋणात्मक आवेश वाला कोई ग्रुप दिख रहा है, नहीं, तो छोड़ देंगे। क्या इसमें साइड ग्रुप है, कोई भी नहीं है। क्या इसमें साइक्लो है, रिंग जैसा दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। क्या इसमें कार्बन की श्रृंखला है, हाँ है। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेंट। उसके बाद देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो पेंटेन। और क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर इसी में हम क्या करते हैं, इस H को हटा के अगर हम यहाँ पे Br लगा देते हैं, तो अब देखो, अब इसका नाम लिखते हैं। ये तो रहा पहला एग्जाम्पल का नाम। अब दूसरे एग्जाम्पल का नाम लिखते हैं। तो देखो क्या इसमें ऋण आवेश है, हाँ है। क्या है, Br। तो नंबरिंग कहाँ से, देखो ये नंबरिंग वहां से करना है जहां से जो साइड जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। नंबर क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको कम नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो चौथा नंबर तो बड़ा नंबर है। तो सेकंड वाले को लेंगे, तो 1 2। तो दूसरे नंबर में क्या है, अब देखो नामकरण करते हैं। ये तो हमारा दूसरे नंबर में है, ये हमको पता चल गया। अब नाम लिखते हैं। ऋण आवेश में क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, ऋण आवेश के लिए क्या है, ब्रोमीन। तो सबसे पहले ऋण आवेश का नाम लिखेंगे। कितने नंबर में है, 2 नंबर में क्या है, क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो। वो लगाते हैं लास्ट में, ब्रोमो। ठीक है, छोड़ दो। साइड ग्रुप है, नहीं है। साइक्लो है, नहीं है। कार्बन की श्रृंखला कितना है, 5। तो इसमें क्या लिख लेंगे, 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंट लिखे। अब देखो जिसके लिए पेंट लिख लिए, अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन लिख लेंगे। क्या क्रियात्मक समूह है, नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम इसी में तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में हम जोड़ देते हैं साइड ग्रुप। अगर हम यहाँ पे जोड़ दिए CH3, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो तीसरा। अब इसको एग्जाम्पल को चेंज कर दिए। अब देखो 1 2 3। तो अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऋणात्मक समूह का नाम। तो क्या है, दूसरे नंबर में है 2 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद साइड ग्रुप है, हाँ, कितने नंबर में है, तीसरे नंबर में। तो 3 क्या है, साइड ग्रुप मेथिल। 3 क्या है, मेथिल। उसके बाद क्या है, साइक्लो नहीं है, कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। इतना तो जानते हो क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अब देखेंगे इसी में चौथा एग्जांपल। अब हम इसमें क्या करते हैं, साइक्लो, रिंग जोड़ देते हैं। क्या करो, रिंग के लिए हम नए एग्जांपल लिख लेते हैं। CH2 CH3। अगर ऐसा है हमारे पास, देखो नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। साइड ग्रुप है, नहीं है। साइक्लो है,
तो साइक्लो के लिए 1 2 3 3 है ना, 3 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले साइक्लो के लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो कितना कार्बन है 3, तो मेथ एथ प्रो, तो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कितने नंबर में है, फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है, तो फर्स्ट साइक्लोप्रोपेन, या फर्स्ट को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, साइक्लोप्रोपेन 1 2 3, तो साइक्लोप्रोपेन 1 क्या है यहाँ पे, प्रोपेन, ठीक है, 1 प्रोपेन, प्रोपेन हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब